ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंच गईं। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने नीति आयोग की मीटिंग के बॉयकॉट का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने अलग रास्ता चुना। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के ये दोनों मुख्यमंत्री कल नीति आयोग की मीटिंग में पहुंचेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता ने कहा कि वो नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, वरना मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद ममता का रुख थोड़ा बदला। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मीटिंग की। फिर ममता अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल से मिली और इसके बाद ममता ने कहा कि वो नीति आयोग की मीटिंग में जाएंगी जरूर, लेकिन उनकी राय है कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए क्योंकि नीति आयोग के पास कोई अधिकार ही नहीं है। Again, I will raise the voice that stop this Niti Aayog. They don't have any financial implication. They cannot do anything. Only to convene a meeting within a year to show their face. Please bring planning commission again. Planning commission should be the real infrastructure for the country, what they have done earlier. And it is the plan, it was the plan of Netaji Subhash Chandra Bose. And since independence, this planning commission works a lot for the country and for the state also. ममता बनर्जी कल नीति आयोग की मीटिंग में जाकर क्या कहेंगी, क्या करेंगी, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन इस मीटिंग में शामिल होने का फैसला करके ममता ने एक बात क्लियर कर दी कि वो कांग्रेस की डिक्टेशन पर नहीं चलती। ममता अपने फैसले खुद लेती हैं। कांग्रेस ने पूरी कोशिश कर ली कि इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट करें, लेकिन ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की यह बात नहीं मानी, क्योंकि दोनों राज्यों को विकास के कामों के लिए पैसे की जरूरत है। ममता और हेमंत सोरेन जानते हैं कि हर वक्त केंद्र सरकार को गाली देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अब ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से अलग लाइन पकड़ी। आज पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली खबर आई। ममता बनर्जी के सरकार में मिनिस्टर और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने एक कार्यक्रम में कहा, जो लोग दूसरे धर्मों में पैदा हुए वो दुर्भाग्यशाली हैं। इस्लाम को मानने वाले सौभाग्यशाली हैं। एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने पर जन्नत मिलती है, इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। আমাদের ইসলামের রাস্তা, আমাদের যে আমাদের রসুল পাক তিনি কত মানুষকে ঈমান দিয়েছেন। हालांकि फरहाद हकीम ने यह बात कुछ दिन पहले कही थी, लेकिन इसका वीडियो जब सामने आया तो बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बना दिया। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के विधायक आज हाथ में भगवत गीता लेकर विधानसभा पहुंचे और फरहाद हकीम को मंत्री पद से हटाने की मांग की। बीजेपी के एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले मंत्री के खिलाफ अगर ममता बनर्जी एक्शन नहीं लेती तो माना जाएगा कि ममता बनर्जी फरहाद हकीम की इस बात को सपोर्ट करती है। आज उनका साहस कैसे होता है ये बोलने के लिए? वो बोल रहा है कि एक भी दूसरा धर्म के लोगों को अगर इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए तो आपको सीधा जन्नत मिल जाएगा। तो आप शुरू कीजिए, हम आपको एडवाइस देते हैं फरहाद हकीम, आप ममता बनर्जी से शुरू कीजिए ये धर्मांतकरण। आपको साहस कैसे होता है? ममता बनर्जी का हम बोलते हैं, इतना बोलने के बाद भी उनका कोई पनिशमेंट नहीं, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था। फरहाद हकीम ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। साय की तरह ममता के साथ रहते हैं, दिखाई भी देते हैं। इसलिए ये उम्मीद करना कि ममता फरहाद हकीम के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी, लेकिन इतना तो तय है कि फरहाद हकीम को ये बयान देना महंगा पड़ेगा,
ये बड़ा इशू बनेगा और हो सकता है कि ममता को इसका पॉलिटिकल नुकसान हो।